आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। वैश्विक महामारी से निपटने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम कर रही है। इसी के तहत गुरुवार को शुरू हुए ऋण मेले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्यम से जुड़े उद्यमियों को चेक सौंपा। केंद्र द्वारा की गई आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में MSME सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एकमुश्त 2002 करोड़ के लोन बांटे। केंद्र से आर्थिक पैकेज ऐलान के बाद यूपी पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन अवधि में भी इतनी बड़ी धनराशि का लोन दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को एक क्लिक पर ऑनलाइन 2000 से लेकर 2 करोड़ रुपए के लोन देकर रोजगार संगम ऑनलाइन मेला की व्यापक शुरुआत की। उद्यमियों को लोन देने के साथ ही 56,754 इकाइयों से 2 लाख लोगों को रोजगार की गारंटी मिल गई है। वहीं MSME सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने में युद्ध स्तर पर जुटे CM योगी ने MSME का साथी पोर्टल भी लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम की तस्वीर भी दिखाई। CM योगी ने कहा कि हम कामगारों व श्रमिकों को यूपी की ताकत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए पलायन का कलंक हटाने का भी बड़ा अवसर है, इसलिए हम कामगारों व श्रमिकों की स्किलिंग भी कर रहे हैं। CM योगी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अब दीपावली में चीन से गौरी गणेश की मूर्तियां न आएं। गोरखपुर के टेराकोटा में चीन से बेहतर मूर्तियां बनाने का हुनर है। हम यूपी में देश का सबसे बड़ा MSME सेक्टर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ही यूपी में PP किट की 26 यूनिटें खड़ी हुई। प्रदेश में छोटी बड़ी मिलाकर 90 लाख MSME इकाइयां हैं। हमारी कोशिश है कि हम इकाई में कम से कम एक नया रोजगार सृजित किया जा सकता है। CM योगी ने एक जिला एक उत्पाद पर विशेष फोकस कर इस मुहिम से जुड़ने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में आदब से यूपी के उत्पादों और इस उद्यम को नई पहचान मिली है। साथ ही प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगा। स्वाति जैन, आप क्या काम करेंगे? अंजना शुक्ला, आप क्या काम करेंगे? CM योगी ने एक जिला एक उत्पाद पर विशेष फोकस कर इस मुहिम से जुड़ने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में आदब से यूपी के उत्पादों और इस उद्यम को नई पहचान मिली है। साथ ही प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगा। गौतम बुद्ध नगर लाभार्थी। बैठिए, बताइए आपका नाम क्या है? हाँ, कितने का आपको लोन स्वीकृत हुआ है? तो कितने का आपका लोन स्वीकृत हुआ है? कितना लोन हुआ है स्वीकृत? 5 लाख। क्या काम शुरू करेंगे इससे? ठीक है, बहुत सुंदर। कितने लोगों को नए रोजगार इसमें दे सकते हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं आपको। हाँ, कैसे हैं जनक राज जी, आप कैसे चल रहा है आपका लघु भारती का? कल जो है जो प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से MSME सेक्टर के लिए जो कल पैकेज घोषित हुआ है, इससे तो अब आप लोग खुश हैं ना? तो अब इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं इसकी। हर जिले में सभी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करिए। और यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी बैंकों के यहाँ के जनरल मैनेजर और मुख्य महाप्रबंधकगण सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग देख रहे हैं। ये सभी लोग इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम लोग इस सेक्टर को थोड़ा एक नई जान दे दें।
और इस जान से एक नई पहचान बनेगी। बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। झांसी में जरूर, धन्यवाद जी। झांसी झांसी, झांसी सर स्वागत प्रणाम सर। ये सर जो यूपी में उदिता गुप्ता जी का सर 50 लाख का भी कराया है सर। बहुत सुंदर। लाभार्थी कौन है? सर ये आप हैं? उदिता गुप्ता का। क्या नाम है आपका? क्या काम आप शुरू करेंगे? सर सॉफ्टवेयर इसका मैं ऑलरेडी कर रही हूँ अभी 2 साल से, जब से ठीक। आपकी योजना शुरू हुई है। सर मैंने काफी हेल्प करी है। कितने- और अभी मुझे 50 लाख कितने 50 लोग- लाख रुपए का कितने लोग इसमें रोजगार पालेंगे? सर अभी आगे बढ़ाने के लिए 1,500 2,000 लोगों का और अभी अरे वाह। ऑलरेडी घर से करा रही हूँ, 400 लोगों करीब के आसपास बहुत से सुंदर, करा रही हूँ। बहुत सुंदर। बधाई, अभिनंदन आपका। हिम्मत से काम लीजिए, बहुत सुंदर, अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर, बधाई हमारी से, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। हमारी मंत्री जी का अनुरोध करूंगा। हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 2 और सर चेक्स थे जो आपके मुख्यमंत्री उसके फंड्स में देने थे, एक खादी की तरफ से और सर एक आप पूरा एक साथ सबका वो ले लेना चाहते हैं? सर आप टाइम मिलता नहीं है, चलिए, आइए ऐसे किसी सर एक दिन की तनख्वाह कुल 34 लाख रुपए है। चलिए, धन्यवाद। यानी लाभार्थियों को ही नहीं दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। अच्छा। प्रदेश के हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम और निर्यात प्रोत्साहन के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, कृषि विकास आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी, एमएसएमई के प्रमुख सचिव श्री नवनीत सहगल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री रामजस यादव जी, हमारे बैंकर्स जितने भी यहाँ पर विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधक गण आए हैं और जनपद स्तर पर जो हमारे जिला उद्योग केंद्र से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उपस्थित लाभार्थीगण हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के माननीय वित्त मंत्री जी का और एमएसएमई विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कल पैकेज घोषित हुआ और आज एमएसएमई विभाग स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद बना करके 56,754 लाभार्थियों को 2,002 करोड़ रुपए का लोन वितरण एक साथ कर रहा है। इतने लाभार्थी 56,754 लाभार्थियों का मतलब एक साथ हम लोग 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सृजन का अवसर दे रहे हैं और यही हमारी ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस चीज को लगातार वो बोलते रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने देश को नेतृत्व दिया था, तब भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, मेक इन इंडिया की जो बात की थी, और परसों के अपने उद्बोधन में उन्होंने लोकल को ग्लोबल बनाने
की जो बात कही है ये वास्तविकता भी है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत के 135 करोड़ लोगों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी जो अभिनव योजना प्रारंभ की थी, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत थी और इस ताकत का ही परिणाम था कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्रीय प्रति आय के ज़्यादा थी, लेकिन हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं और धीरे धीरे करके जो हमारा पोटेंशियल था, जो हमारी ताकत थी, जब वह ताकत कहीं न कहीं नज़रअंदाज हुई या उसको कम करके आंकने का प्रयास हुआ तो उसकी कीमत हम लोगों ने किस रूप में चुकाई कि 2015-16 तक आते आते उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के लगभग 1/3 पे आके ठहर गया। मैं अपनी इस पूरी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर मेहनत करते हुए आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ोतरी करने में काफ़ी मदद की है और आज यह देश की औसत आय के आधे से अधिक पर पहुंच चुका है और मेरा ये मानना है कि हम 5 वर्ष में नेशनल एवरेज के बराबर होंगे। इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है वह हमारे एमएसएमई सेक्टर का रहा है। मुझे याद है जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी नीति को आगे बढ़ाया था, यह आज देश की एक यूनिक योजना बन चुकी है। हमने 2018 यानी जब 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया था, तो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में हम लोगों ने इसकी घोषणा की थी और 18 के बाद 2020 के यूनियन बजट में भी भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए धन की व्यवस्था की और अन्य राज्यों से कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अन्य राज्य भी अपने यहाँ के लोकल जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में कुछ सोचें। और उत्तर प्रदेश में तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको केवल लोकल ही नहीं, उसको ग्लोबल बनने की क्षमता उसमें है, लेकिन हम अपनी चीज़ों को समय के अनुसार उसको एक नए टेक्नोलॉजी के साथ, नई डिजाइन के साथ आगे बढ़ाने के बारे में प्रयास प्रारंभ तो करें। बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है और हमें इस पे आगे कार्य करना चाहिए और इस दिशा से आज एमएसएमई ई साथी पोर्टल भी लॉन्च हुआ है आप सबकी मदद करने के लिए। देखिए लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे बेहतर कार्य किया जा सकता है, या एमएसएमई और बैंकर्स कमेटी ने मिलकर के, एसएलबीसी ने मिलकर के जो तय किया, एक साथ 56,754 लाभार्थियों को लोन उन्हें ऑनलाइन ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जा रही है। यानी अगर हम ये कहते कि भीड़ लगाते, जगह जगह मेला लगाते, लोग बोलते लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, लेकिन बैंकों ने मिलकर के विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाया और ऑनलाइन जो व्यवस्था की उसके तहत 56,000 से ज़्यादा लोग एक साथ 2,002 करोड़ रुपए का लोन एक साथ प्राप्त कर रहे हैं और ये 56,754 का मतलब 2 लाख लोगों को सीधे सीधे हम रोजगार देने की गारंटी इसके साथ ही जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए एमएसएमई विभाग को, विभाग के मंत्री को, विभाग के प्रमुख सचिव को, अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ साथ अपने जितने भी हमारे यहाँ पर बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, इन सब को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। निश्चित ही ये हमारी एक ताकत है और इस ताकत को मैंने तब महसूस किया
जब मुझे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यों की मैपिंग की दृष्टि से अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब मैं भदोही में गया तो वह एक उपेक्षित क्षेत्र था, लेकिन भदोही की कालीन आज 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कालीन एक्सपोर्ट होती है। मैं मुरादाबाद में गया, वहां पर ब्रास की जो आइटम थी वह पहले उपेक्षित अपने को महसूस कर रही थी, आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्रास के आइटम एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे ही फिरोजाबाद में ग्लास की आइटम है, कन्नौज का इत्र है, या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की आइटम है। मेरा मानना है कि हमें समय के अनुरूप सोचने की ताकत विकसित करनी पड़ेगी। और मैं इस बात को कहता हूं क्योंकि जब गोरखपुर का टेराकोटा इसके लिए चयन हुआ, लोगों ने कहा टेराकोटा में क्या होगा, और सब तो एक हाथी जैसा बना देते हैं, घोड़ा बना देते हैं, बाकी कुछ तो नहीं। हमने कहा इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, और बहुत कुछ छुपा हुआ का मतलब आज पूरी दुनिया चीन से प्लान कर रही है, एक प्रकार से नफरत से कर रही है। पूरी दुनिया जिस वैश्विक महामारी को झेल रही है, हर व्यक्ति इस बात को देख रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन उसके पीछे है। उन स्थितियों में आखिर हमारे यहाँ दीपावली के अवसर पर गौरी गणेश की प्रतिमाएं चीन से क्यों आएंगी? क्या ये गोरखपुर का टेराकोटा इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता? क्या हम उनको डिजाइन दे देंगे और उस डिजाइन के माध्यम से वह अगर उसको देंगे तो बेहतर, चीन से बेहतर प्रोडक्ट देने की क्षमता उनके पास है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में किया था तो उस कार्यक्रम में 51,000 दीपक हम लोगों ने प्रज्वलित किए थे। 51,000 मिट्टी के दीपक मंगाने के लिए हम लोगों को पूरा उत्तर प्रदेश में ढूंढने पड़े थे, तब हमें 51,000 दीपक मिल पाए थे। और विगत वर्ष हम लोगों ने 5,51,000 दीपक जलाए थे, सभी अयोध्या में बने थे। अयोध्या के ही हमारे माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए उद्यमी थे, उन्होंने बनाए थे, और सभी लोग इस बात के लिए खुश थे कि इसके कारण उनको रोजगार मिला है, और रोजगार के साथ साथ गांव के तालाब भी इसी बहाने साफ हो गए जल संरक्षण की दृष्टि से, जिससे लोगों को हम लोग मिट्टी कुम्हारों को फ्री में उपलब्ध करा रहे थे। वे उससे मिट्टी के उत्पाद बना रहे थे, दीपक बना रहे थे या अन्य उत्पाद बना रहे थे। साथ साथ गांव के तालाब की मिट्टी निकाल कर लेते थे तो वह तालाब फिर से तैयार होता था जल संरक्षण के लिए। ये यानी कार्य भी हमारा हो जा रहा है। अन्यथा मिट्टी निकालने के लिए पैसा अलग खर्च करो और फिर उस मिट्टी को हम फेंकते थे, हर साल वो मिट्टी वहीं बह करके निकल जाती थी। लेकिन एक साथ हम लोगों ने दोनों चीजों का कार्य किया। ऐसे ही हर एक संभावनाएं हैं। दुनिया के अंदर बांसुरी जो बसती है, ये बांसुरी कहीं और नहीं बनती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बनती है। ये ढोलक दुनिया के अंदर कहीं नहीं बनता, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बनता है। हमने उसको पहचानने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए, और हम लोगों को उसको नए सिरे से आगे बढ़ा करके हम लोग अगर उसको प्रोत्साहित कर लें तो बहुत बड़ा कार्य होगा। ये संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार तो गोरखपुर के टेराकोटा को के जीआई प्रोडक्ट में उसको शामिल किया गया है। ये अपने आप में उसको एक बौद्धिक संपदा का अधिकार उसे प्राप्त होने के बाद वह वैश्विक मान्यताओं से प्राप्त होगी। ये एक एक करके उत्तर प्रदेश के एक एक प्रोडक्ट को इसी प्रकार से हम लोग बौद्धिक संपदा के दायरे में ला करके उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको वैश्विक मान्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक अवसर है। जब एमएसएमई सेक्टर के लिए कल इतना भारी भरकम पैकेज घोषित हुआ है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। ये मैं सबसे पहले आह्वान करूंगा एमएसएमई विभाग को भी, और अपने एसएलबीसी से जुड़े हुए हमारे जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी और विभिन्न बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए हमारे महाप्रबंधकगण आए, उन सबसे मेरा अनुरोध होगा कि हमारा प्रयास हो कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर इसका सबसे बड़े पार्ट को लेकर के लाभान्वित हो, और उत्तर प्रदेश में हम रोजगार की इतनी संभावनाओं को विकसित करें। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी हमारे पास जो माइग्रेंट लेबर आ रही हैं लगभग 12 लाख के आसपास आ चुकी हैं, और मेरा ये मानना है कि 10 लाख के आसपास और आने वाली हैं। 20 से लेके 25 लाख तक ये माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आएंगी,
हम इनकी स्किलिंग कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, स्किलिंग में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं अब तक, यानी इसमें ड्राइवर भी हैं, इसमें टेलर भी हैं, इसमें प्लम्बर भी हैं, इसमें अलग अलग राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले, बहुत अच्छी स्किल के साथ कार्य करने वाले दक्ष, जो जिसे आप कह सकते हैं वह हमारे पास उस प्रकार का मैन पावर हमें इस माइग्रेंट लेबर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इन सबके लिए उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उस प्रकार का मंच देना, और इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान हमारा एक दूसरा कार्य योजना चल रही है। मेरा यह मानना है कि अगले विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हम लोग हर वर्ष 1.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर, जो 15 हमने कैटेगरी तय की है, इस 15 कैटेगरी में हम लोग हर गांव के लोगों को जोड़ करके और इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 1.5 लाख के हिसाब से अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत बड़े मात्रा में रोजगार हम इसके माध्यम से भी सृजित कर सकते हैं। उनके लिए टूल किट उपलब्ध करवाना, उनका प्रशिक्षण देना, उनको बैंकों के साथ जोड़ना, और छोटी पूंजी लेंगे वे, कोई किसी को 10,000, किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, इससे ज्यादा पूंजी उनको नहीं चाहिए, क्योंकि टूल किट हम उन्हें फ्री में उपलब्ध कराएंगे, और जो पैसा बैंक से वे लेंगे उसकी गारंटी सरकार लेगी, सरकार उसमें सहयोग करेगी। ये एक बड़ा कार्य इसमें हो सकता है। हम इसमें 1.5 से लेकर के 2 लाख लोगों को इसमें हर वर्ष नए रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य जो महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की हैं, इन योजनाओं को भी हम अगर एक साथ जोड़ लेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर में ये अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और मेरा अनुमान है कि जिस तेजी के साथ एमएसएमई साथी ई पोर्टल और अन्य योजनाओं, ओडीओपी के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना भी माइग्रेंट लेबर बाहर से आया है, इन्हें भी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं, इन सब लोगों को हम लोग कोई ना कोई रोजगार, नौकरी और अन्य कार्यों के साथ जरूर जोड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये कार्य अभी लगातार युद्ध स्तर पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी मनरेगा में रोजगार देने में अग्रणी प्रदेशों में है। हम लोगों ने कल तक हमारी जो रोजगार देने की पर डे की स्थिति थी, मुझे लगता है ये कितना 25 लाख प्रतिदिन की हुई है, यानी 25 लाख, कल तक 25 लाख लोगों को रोजगार प्रतिदिन हम दे रहे थे मनरेगा के माध्यम से, और ये संख्या हमारी बढ़ेगी। मेरा अनुमान है कि हम लोगों ने हर गांव में रोजगार सेवक तैनात किए हैं, उनके द्वारा जो कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है, मेरा अनुमान है कि इस महीने के अंत तक हम इसे 50 लाख तक लेकर के जाएंगे, और ये बड़ी संख्या होगी। इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार और उनकी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें भरण पोषण भत्ता के साथ जोड़ने, उनके लिए खाद्यान्न की योजना को देने, और भी ढेर सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये कार्य आगे बढ़ेंगे। मैं एमएसएमई विभाग को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दौर में भी इस विभाग ने अच्छा काम किया। खास तौर पर सबसे पहले जैसे ही कोरोना की आहट हुई थी, तो सबसे बड़ी समस्या आई थी सैनिटाइजर की। आज सैनिटाइजर एमएसएमई ने भी और हमारे गन्ना विभाग ने, आबकारी विभाग ने मिलकर के सैनिटाइजर की समस्या का उत्तर प्रदेश के अंदर ही समाधान नहीं किया, पूरे देश के अंदर समाधान किया। जो बोतल सैनिटाइजर की 400 रुपए में बिक रही थी, आज वो 10 रुपए में बिकती हुई दिखाई दे रही है। हर एक जगह उपलब्ध है और फ्री में उपलब्ध हो रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का कार्य। फिर हमारे साथ जैसे ही इसका संक्रमण बढ़ता गया, तो पीपीई किट और ट्रिपल लेयर मास्क की समस्या सामने आई। मुझे याद है जब मैं पीपीई किट के लिए बोलता था तो एमएसएमई विभाग इस बात को कहता था कि हम पीपीई किट बना सकते हैं। आज 26 यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर पीपीई किट की उपलब्ध हैं। आज हम न केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस में
अब तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में सक्षम है। वेंटिलेटर, आज उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर भी बनने प्रारंभ हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 75 जिले हैं और मैं कह सकता हूं कि 75 के 75 जनपद आज के दिन पर हर जनपद में हमारे पास वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। यह न केवल कोरोना के उपचार के लिए बल्कि हम लोग तो यहां पर विभिन्न प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से, इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, इससे भी प्रदेश के अलग अलग पार्ट अलग अलग समय में प्रभावित होते हैं। उसमें भी गंभीर मरीजों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने हर जनपद में वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करवा दी है। यह भी हमारे पास आज के दिन पर है और उत्तर प्रदेश आज के दिन पर पूरे देश के अंदर कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड उपलब्ध कराने में भी, यानी हमने 55,000 बेड हम अब तक तैयार कर चुके हैं। हर जनपद में हमारे पास लेवल 1, लेवल 2 के हॉस्पिटल हैं और लेवल 3 के हॉस्पिटल हर कमिश्नरी में हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं, जहां पर हम बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं। ये निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है। मैं एक बार फिर से यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री रामजस यादव जी को, विभिन्न जो बैंकों के महाप्रबंधक गण हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस बेहतर तालमेल के साथ एसएलबीसी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कोरोना संकट के समय हमारे साथ तालमेल बिठा करके न केवल हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोविड केयर फंड में हमें सहयोग किया, अपितु कोविड केयर फंड में जनता को सहयोग करने के साथ साथ बैंकों को खोल करके जनता को सहयोग करते रहे, यानी बैंक भी खुले रहे। कई बैंक के कर्मचारी अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए, लेकिन तब भी बैंकों ने हिम्मत नहीं हारी। बैंक कर्मी लगातार इसमें कार्य करते रहे और फिर अब जब लोन देने की बात आ रही है तो लोन देने में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया और आज 26,754 से अधिक लाभार्थियों को एक साथ यहां पर लोन वितरित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो अब तक कम था, एक अवसर है हम इसको कम से कम 70% तक तो अब पहुंचा दें। ये बहुत बड़ा कार्य होगा हमारे पास और एक अवसर भी, क्योंकि माइग्रेंट लेबर की असली ताकत बन जाएगी। और ये जो यहां से पलायन का जो एक कलंक यूपी पर था, इसको हमेशा के लिए हटाने का एक अवसर भी है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को अलग अलग सेक्टर में, आप इसकी चिंता मत करिए, कोई पूंजी किसी की डूबेगी नहीं। राज्य सरकार साथ में है, एक एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रही है, एक एक व्यक्ति को मॉनिटर कर रही है और हम लोग इसके माध्यम से ढेर सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक हो सकते हैं। एक बड़ा कार्य इसमें हम लोग कर सकते हैं और इसको बढ़ाने का एक अवसर हमारे पास आया है। कम से कम ये जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पैकेज घोषित हुआ है 20 लाख करोड़ का, इसमें कल जो पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर इसका बहुत बड़े पार्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को इससे लाभान्वित कर सकता है। मैं एक बार फिर से विभाग को और सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं, लाभार्थियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूरी मजबूती के साथ आप लोग अपने हौसलों को मजबूत करते हुए कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। एसिस फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब